अच्छा, मुझे फाइल में से कुछ सर्च करना है, हम अज्यूम करें। अच्छा, जो जिस फॉर्मेट में फ़ाइल में लिखा हुआ है आपको वो पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से लिखवा रहे हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 1 2 3 4 कोई आईडी है और नेक्स्ट लाइन में XYZ नेम लिखा हुआ है किसी स्टूडेंट का। फिर एक नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, फाइल में हम रिकॉर्ड ही सेव कर रहे हैं। अगला है 5 6 7 8, यानी कि 4 डिजिट की आईडी है और उसके बाद कोई स्ट्रिंग नेम है। फिर अगर और भी नीचे इनपुट्स हैं तो वो ऐसे ही लिखे हुए हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फाइल में डेटा कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट लाइन में भी हो सकता था, ये कॉमा सेपरेटेड भी हो सकता था, ये टैब सेपरेटेड भी हो सकता था। देखिए मेन चीज़ क्या है, फाइल को एक्सेस करना, उसके बाद उस डेटा को आपने डील कैसे करना है वो लॉजिक आपने खुद लगानी है। ये मैं एग्जांपल एक समझाऊंगी तो और क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। हमने एक बनाया, हम सर्च करना, हमारा प्रोग्राम लिखने सर्च करने का। तो मैं भी सर्च करना चाहूँ कि 5 6 7 8 वाली जो आईडी है उसका नेम प्रिंट हो के नेम क्या है, ठीक है। या मैं ये चाहूँ 1 2 3 4 वाली जो आईडी है उसका नेम प्रिंट हो, उसका नेम क्या है। कोई स्पेसिफिक आईडी सर्च कर रही हूँ, तो जो स्पेसिफिक आईडी सर्च कर रही हूँ वो आईडी सर्च वेरिएबल में आएगी। सर्च करनी कौन सी है, जो एग्जिस्ट करती है वो इस आईडी वेरिएबल में उठकर आए, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें सेम है या नहीं। और फिर जो नेम प्रिंट कराएं उसकी बेस पे जब मैच हो जाए तो फिर वो नेम प्रिंट हो, तो वो किसी वेरिएबल में आके सेव होंगे तभी प्रिंट होंगे। उसके लिए हमने ये वेरिएबल्स बनाए। हमने स्ट्रीम यूज़ किया, स्ट्रीम से हमने क्या किया, एक फाइल बना ली। यहाँ पे जो भी फाइल नेम है आप वो इसे भेज दें, इस फाइल को आपने एक्सेस करना है। चाहें तो वो फाइल नेम आप किसी वेरिएबल में सेव करवा के फंक्शन के पैरामीटर में पास करके दें, डायरेक्ट एक्सेस करें। वो हम एग्जाम्पल पहले देख चुके हैं कि फाइल नेम यहाँ आएगा। एक बूलियन वेरिएबल बनाया फाउंड, जो कि इनिशियली है फॉल्स। ये वही फ्लैग है जो हम सर्चिंग के वक्त एरे में भी हम देख चुके हैं। मिल जाएगी वैल्यू तो इसे ट्रू कर देंगे। एक स्ट्रिंग बनाई है लाइन, चूँकि लाइन जो रीड होकर आएगी वो किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में आ जाए। अब हम कह रहे हैं आईडी एंटर करें जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने आईडी सर्च के नाम से जो वेरिएबल बनाया था उसके अंदर इनपुट ले लिया। अब कहूँ फाइल डॉट इज़ ओपन के, अगर फाइल सही से ओपन हो गई है, ये हमने फाइल का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, ये फाइल अगर सही से ओपन हो गई है तो लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू करो। ज़रा वो रीड करना शुरू करेगा तो हम मैच करेंगे आईडी को। हमें ये पता है कि जी हमने आईडी हमारे पास है 4 डिजिट्स की, 4 कैरेक्टर्स हैं, ये 4 डिजिट्स हैं, ये तो 4 कैरेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग में आ रहा है तो कैरेक्टर डील होगा। गेट लाइन करें फाइल से पहली लाइन और करें क्या, जो भी आपकी लाइन है वेरिएबल में जो भी डेटा आया उसका सब स्ट्रिंग निकाल लें। देखो अभी सब स्ट्रिंग बनाना फाइलिंग का काम नहीं है, लेकिन ये लॉजिक हमारी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डेटा स्टोर कैसे हुआ है कि 4 डिजिट की आईडी है। तो जो भी इनपुट आ रहा है वो 0 इंडेक्स पे जाओ, पहली लाइन पे है ना, तो पहली लाइन में ये डेटा है तो उसके 0 पे जाओ और वहाँ से 4 कैरेक्टर उठाओ, 1 2 3 4। तो ये पहला इनपुट होगा, पहली लाइन का ये पहला इनपुट। इसे आईडी में सेव करवाओ। ये कोई आईडी है, मुझे ये पता है कि मेरा किस फॉर्मेट में डेटा सेव हुआ है, मुझे आईडी कंपेयर करके ढूंढनी है कि ये है या नहीं, और अगर है तो नेम प्रिंट हो इसका। तो मैंने कहा जी ये जो भी लाइन आ रही है इस लाइन में कुछ भी लिखा हुआ हो आगे, मे भी नाम साथ ही आगे XYZ लिखा हुआ होता। हम ये जूम करते हैं कि नाम साथ ही लिखा हुआ है XYZ, ठीक है, ABC नाम साथ ही लिखा हुआ है ऐसे। तो मुझे सब स्ट्रिंग बनाना है, या कॉमा सेपरेटेड है या नहीं भी कॉमा है, स्पेस सेपरेटेड है, टैब सेपरेट, जो भी है। लेकिन ये पता है कि शुरू के आप मैं जो भी स्ट्रिंग एक लाइन की आ रही है, ये पूरी लाइन जो भी आ रही है, पूरी लाइन अगर 1 2 3 X 3 4 XYZ H, अगर 1 2 3 होता तो मैं कहती 3 कैरेक्टर उठा लो, 1 2 3 4 है तो कह रही हूँ 4 कैरेक्टर उठा लो। ये जो भी पहली लाइन रीड होकर आई है इसका सब स्ट्रिंग बनाओ, इतने हिस्से को उठाओ और एक आईडी वेरिएबल में सेव करवा दो। मैंने आईडी वाले वेरिएबल में इसको क्या करवा दिया, सेव करवा दिया, जो वेरिएबल में ऊपर बना चुकी थी। जो भी लाइन उठी है उसके शुरू के 0 इंडेक्स है और 4 कैरेक्टर कहाँ से उठाना शुरू करें और कितने कैरेक्टर्स उठाएं, यहाँ लाके सेव करवा दिया। इफ़ अब जो आईडी आपने उठाई है, जो इनपुट में आई है, क्या ये बराबर है उस आईडी के जो यूज़र ने सर्च करने को दी है। लेट सपोज ये आईडी वो नहीं है, ताकि थोड़ा 1 2 और आइटरेशन कर लें। हमने 5 6 7 8 ABC ये वाली लाइन हमें सर्च, ये नाम प्रिंट कराना है और ये वाली आईडी है। अगली लाइन थी 5 6 7 8 और ABC नेम था। मुझे ये यूज़र ने जो सर्च करने को दिया वो 5 6 7 8 हम अज्यूम करते हैं वो ये है। मैच नहीं हुई, इफ़ ट्रू नहीं हुआ, फाउंड क्या है, फॉल्स ही रहे। वापस ऊपर गया, वाइल अगली लाइन उठाई, अगली लाइन ये है। अगली लाइन में कह रहा है अब फिर से, अब जो न्यू लाइन आई है अब उसके शुरू के 4 कैरेक्टर उठाओ और आईडी में डाल दो। ये वेरिएबल में पहले 1 2 3 4 था, ये ओवरराइड होकर 5 6 7 8 हो जाएगा। अब मैच करो कि जो यूज़र ने आईडी दी है, लेट्स सपोज यूज़र ने 5 6 7 8 ही दी थी और हमें भी जो 5 6 7 8 ही नेक्स्ट लाइन पे आईडी है। आईडीज मैच होगी, फाउंड के वेरिएबल को ट्रू करके लूप को ब्रेक कर दें। लूप को ब्रेक इसलिए करें ताकि आगे नीचे अगर कोई और डेटा भी है तो सर्च करने की जरूरत नहीं है। हमने आईडी की बेस पे सर्च करना था, हमें हमारी डिजायर्ड आईडी मिल गई है। आप फाउंड का वेरिएबल कर दें ट्रू और ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद इस वाइल लूप के बाहर एक और इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है। वो कह रहा है कि अगर फाउंड ट्रू हो गया, अगर आपको वैल्यू मिल गई है, तो मुझे ये पता है कि लिखा कुछ ऐसे हुआ है 7 5 6 7 8 और उसके बाद नाम लिखा हुआ है ABC।
तो इस लाइन की जितनी भी लेंथ है, इस लाइन की जितनी भी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 और मे भी अगर कॉमा होता बीच में तो वो भी ऐड हो जाता, उसमें से मैं माइनस, लेट्स सपोज ये कॉमा भी है बीच में, टोटल लेंथ में से -5 कर दूं तो इसकी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि नाम का तो मुझे नहीं पता कितने लेटर्स का नेम है। आईडी मेरी फिक्स है कि जी ये 4 कैरेक्टर्स की है, 4 लेटर्स की है। तो मैं टोटल में से -5 डिजिट्स कर दूं। 5 मैं इसलिए कर रही हूँ कि नाम और आईडी के बीच में या तो स्पेस होगा या कॉमा होगा, ठीक है। तो 5 में निकाल दूं तो जो आएगी लेंथ वो नेम की आ जाएगी, नेम की, क्योंकि मुझे नेम भी प्रिंट कराना है। दोनों को एक ही लाइन में लिखिए, मुझे अलग अलग प्रिंट कराना है। अच्छा जी, अगर तो फाउंड ट्रू है तो मैं कहूँ नेम कैसे उठाओ, ये जो लाइन थी, चूँकि वैल्यू मिलने के बाद जिस लाइन पे वैल्यू मिली है इसने तो लूप को ब्रेक करा दिया, तो लाइन के वेरिएबल के पास वही वाली लाइन सेव है जिसकी एक्चुअल आईडी मैच हुई है, इस वाली की एक्चुअल आईडी मैच हुई है, तो लाइन वाले वेरिएबल के पास यही वाला लाइन है। जो भी लाइन है इसका दोबारा से सबस्ट्रिंग करो। अब शुरू करो 5th से, क्योंकि 1 2 3 4 लेटर्स तो हमारे किस में चले गए, आईडी में। अब 5वां लेटर होगा आपके नाम का, और लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि अगर ये कॉमा सेपरेटेड है तो फिर यहाँ पे 6 पास करें, क्योंकि अब आपका 6ठे इंडेक्स से आपने उठाना शुरू करना है। हम अज्यूम करें कि बीच में कुछ भी नहीं, आईडी के बाद नेम है, तो आप 5th इंडेक्स से उठाएं और लाइन डॉट लेंथ, ये बिल्ट इन मेथड है, -4 कर दें। कैसे 4, जो भी लाइन की लेंथ है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उठाने ये भी तो बताना है कि आगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं कितने। तो मुझे तो पता नहीं कि नाम के टोटल कितने का, ABCD भी नाम हो सकता है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम अहमद है, किसी का XYZ नाम, कुछ भी नाम है। साइज़ तो फिक्स नहीं है, आईडी का साइज़ फिक्स है। तो मैं कहूँगी जो टोटल लाइन है उसमें से माइनस अगर मैं 4 कर दूँ, ये 5 मैंने किया था कि अगर कॉमा या स्पेस हो, अगर कॉमा स्पेस भी ना हो तो मैं -4 कर दूँ, टोटल लेंथ में से -4 करूँ। पहले वो टोटल लेंथ निकालेगी तो नाम और आईडी की मिला के आ जाएगी लेंथ, उसमें से मैं सिर्फ माइनस आईडी वाली लेंथ कर दूँ तो जो बचेगा वो नेम की लेंथ होगी। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उठाने होंगे जो बच गए, तो हम कहते हैं 5th इंडेक्स से उठाओ और टोटल लेंथ में से लाइन डॉट लेंथ, ये राउंड ब्रैकेट लगे हुए बिल्ट इन मेथड है, ये इसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठा के लाएगा है कितने, लाइन की लेंथ है कितनी, उसमें से जो भी लेंथ आई उसमें से -4 कर दो, 4 डिजिट निकाल दो तो वो शुरू के 4 डिजिट का साइज निकल गया। उतने कैरेक्टर्स 5वें से उतने ही कैरेक्टर्स उठा के लाओ जितने बच गए हैं, उठाएगा, इसे नेम में सेव करवा देगा। अब मैंने सबसे पहले प्रिंट करवाना है आईडी को मैं ऑलरेडी से उठा चुकी हूँ। यहाँ मैंने जो इससे पहले कंपेयर किया था आईडी को सर्च करने के लिए, तो मैंने सबस्ट्रिंग करके आईडी को ऑलरेडी यहाँ सेव करवाया था, उसके बाद ये मैच हुई थी। तो आईडी के वेरिएबल में तो वही आईडी है जो ब्रेक होने से पहले मुझे सेव करवा ली थी। तो मैंने आईडी का वेरिएबल से आईडी प्रिंट करवाया, नेम के वेरिएबल मैंने यहाँ भी सबस्ट्रिंग करके नेम लिया है, नेम प्रिंट करवाया, तो स्पेसिफिक आईडी का वो नेम प्रिंट हो गया फाइल से। और लेट सपोज को आईडी उसने दी थी 100 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो पूरा वाइल लूप चल जाएगा आखिरी लाइन तक, ठीक है, फाउंड फॉल्स ही रहेगा। ये तो ये फाउंड ट्रू है तो प्रिंट करवाओ ना, अब फाउंड ट्रू नहीं है तो ऐसे क्या प्रिंट करवाओ, आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये क्या सर्चिंग है। अब देखिए यहाँ तो हमारे पास लॉजिक ये थी कि हमारे पास हमें पता था 4 डिजिट का है, मे भी 3 डिजिट का हो तो मैं 3 का सबस्ट्रिंग कर लूँ, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट लाइन में नेम हो तो मैं पहली लाइन से आईडी मैच करूँ, आईडी मैच हो गई तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन के उठाऊँ पहले एक बार, नेक्स्ट लाइन उसे किसी और वेरिएबल में सेव करवा लूँ और वो मेरा नेम हो जाएगा। अब मैं उस नेम को प्रिंट करवा दूँ, मुझे ये सबस्ट्रिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है ना कि अगर वो आईडी और नेम अलग अलग लाइन पे हैं तो ये तो एक ही लाइन में से तो मुझे सबस्ट्रिंग बनानी पड़ी। लेट सपोज वो अलग अलग लाइन पे होते तो अगर आईडी मैच हो गई है तो मैं नेम के वेरिएबल में क्या करती, एक आइटरेशन और चलवाती इस लूप की, और जो अगली आइटरेशन पे नाम होता उसे एक नेम के वेरिएबल में सेव करवा देती, आईडी तो सेव हो चुका था उसको प्रिंट करवा देती। अब वो लॉजिक कैसी है, आपने फाइलिंग कैसी की है, इस चीज़ का ताल्लुक आपके प्रोग्राम से है कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लॉजिक डेवलप करनी है। फाइलिंग का बता चुकी हूँ कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, फाइल कैसे एक्सेस होती है, फाइल में कैसे रीड और राइट होता है। आगे तो ये लॉजिक, जैसे कि सब स्ट्रिंग की लॉजिक का फाइल से ताल्लुक नहीं है, बगैर फाइलिंग के भी ये स्ट्रिंग में चलता है, तो ये तो लॉजिक आपको अपना प्रोग्राम देके खुद डेवलप करनी होगी। ये था फाइल के अंदर कुछ भी सर्च करने की एक एग्जाम्पल।